हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें एसपीएस 16 हाइब्रिड इन्वर्टर का सेटिंग्स और कैलिब्रेशन कैसे चेंज कर सकता हूँ वो दिखाने के लिए आया हूँ। ये पूरा वीडियो देखता तो आपको एसपीएस 16 हाइब्रिड इन्वर्टर में लिथियम बैटरी कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ और बैटरी का लो कट ऑफ वोल्टेज और हाई कट ऑफ वोल्टेज कैसे सेट कर सकता हूँ वो सब आपको मालूम हो जाएगा। सो प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो। ये एसपीएस का 1.5 केवी का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये एक एमबीबीटी बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। इसका फ्रंट पैनल देखता तो आपको मेन्स ऑन, चार्ज ऑन, इन्वर्टर ऑन, बैटरी लो, ओवरलोड, ओवरहीट, सोलर चार्जिंग और सोलर हाई, सोलर यूज़, बैटरी फ्लोट का एलईडी देख सकता हूँ। एक बड़ा एक एलसीडी भी देख सकता हूँ। ये है इसका फ्रंट पैनल। अभी बैक पैनल देखता तो आपको इधर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकता हूँ। सोलर पैनल का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इधर कनेक्ट कर सकता हूँ। इधर एक स्टिकर चिपका हुआ है। वह स्टिकर में आपको इसका मॉडल नंबर देख सकता हूँ और बैटरी वोल्टेज देख सकता हूँ। और इसके बाद इसका एमपीपीटी का सेटिंग्स देख सकता हूँ। मतलब 12 वोल्ट का एमपीपीटी है, 40 एम्पियर है, 55 है वीओसी। इधर हमको ग्रिड का कनेक्शन कर सकता हूँ। फेस न्यूट्रल हमको ये पैनल ओपन करके इसमें दे सकता हूँ। पहला नो में फेस इन कनेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा में न्यूट्रल और थर्ड में आपका फेस आउट कनेक्ट कर सकता हूँ। इन्वर्टर का ए साइड देखता तो पहले यूपीएस का ऑन ऑफ का स्विच देख सकता हूँ और सेटअप के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है। ये पोर्ट में आपका सेटिंग्स प्रोब कनेक्ट करके आपका सेटिंग्स और कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। ये सेटिंग प्रोब है। ये सेटिंग प्रोब से आपको इसका सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। ये है सोलर स्विच। ये सोलर स्विच ऑन करेगा तो सिर्फ सोलर से चार्ज करेगी और ये ऑफ करेगा तो ये हाइब्रिड मोड में जाएगा। हाइब्रिड मोड में है तो ये ग्रिड और सोलर दोनों से चार्ज करेगी। अभी हमको इधर सेटिंग प्रोब कनेक्ट करके सेटिंग चेंज करके इसका कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। अभी इसके लिए मैंने सोलर पैनल का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किया है। इधर फेस इन कनेक्ट किया है और न्यूट्रल और फेस आउट भी कनेक्ट किया है। और दोनों स्विच अभी ऑफ मोड में है। अभी हमको सेटिंग्स प्रोब कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट किया है। अभी इधर आपको 3 बटन्स देख सकता हूँ। ऊपर वाला बटन मेन्यू और नेक्स्ट मोड है। दूसरा वाला प्लस साइन और चेंज करने के लिए है। तीसरा वाला नेगेटिव बटन है। इन्वर्टर का सेटिंग मोड में जाना चाहिए तो मिडिल बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। लॉन्ग प्रेस करेगा तो हमको सेट कैलिब्रेशन करके एक डिस्प्ले इसमें आता है। इस टाइम पर आपका इन्वर्टर ऑफ मोड में होना चाहिए। अभी हमको नेक्स्ट पेज देख सकता हूँ। इसमें बैटरी अभी 12.9 वोल्ट देख सकता हूँ। आपको अभी कैलिब्रेशन करना चाहिए तो बैटरी का वोल्टेज आपको दूसरा एक मल्टीमीटर से दे के वो उसके हिसाब से ये बैटरी का वोल्टेज एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट चार्जिंग एम्पियर का सेटिंग्स है। ये चार्जिंग एम्पियर अभी 6 एम्पियर में सेट किया है तो 6 एम्पियर से हमारा ग्रिड से चार्जिंग हमारे बैटरी को करेगी। और अभी सोलर का है 49.7 वोल्ट अभी दिखाई देता है। इसका कैलिब्रेशन भी हमको कर सकता हूँ। अभी सोलर एम्पियर हमको 3.8 27 एम्पियर के हिसाब से आता है। तो सोलर से कितना एम्पियर आता है वो इसके हिसाब से इसका कैलिब्रेशन भी कर सकता हूँ और दोनों बराबर कर सकता हूँ। अभी हमको दूसरा सेटिंग्स में जा सकता हूँ। ये बैटरी फुल का वोल्टेज सेटिंग्स है। ये बैटरी के हिसाब से आपको सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। 14.4 एक एवरेज है। एवरेज अभी सेट किया है। कभी कभी बैटरी में 14.6 आता है बैटरी फुल, तो आपको चेंज करके 14.6 कर सकता हूँ। नहीं तो वापस चेंज करके 14.4 पे आपको लगा सकता हूँ। ये सेटिंग्स आपका बैटरी के हिसाब से करना पड़ेगा। इन्वर्टर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 14.4 है।
अभी नेक्स्ट सेटिंग्स में जाता तो वो लो वार्निंग का है 10.5 वोल्टेज आपका बैटरी आ गया तो ये वो लो वार्निंग का बसर चालू करेगी। तो हमको मालूम पड़ेगा बैटरी का वोल्टेज 10.5 हो गया है। अभी नेक्स्ट सेटिंग्स में जाता तो लो कट ऑफ वोल्टेज आता है वो 10 वोल्ट में सेट किया है। तो बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्टेज में आ गया तो इन्वर्टर को कट ऑफ करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम, सो 220 वोल्टेज सेट किया है। आपको चाहिए तो ये चेंज कर सकता हूँ कितना आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम तक हमको ड्राइव करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज भी सेट कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट मोड में जाता तो चार्जिंग मैक्सिमम ये अभी 6 एम्पियर दिया है ग्रिड से, अभी 6 एम्पियर से ज़्यादा बैटरी को नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट एट वोल्टेज, दिस इज सेटिंग एज 14 वोल्ट। ये एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज सेटिंग्स है। ये इसका मतलब है अभी हमारा बैटरी को सोलर से चार्ज करके बैटरी का चार्ज 14 वोल्टेज आ गया तो वो इन्वर्टर आपका सेटिंग्स को सोलर मोड में डालेगा और आपका ग्रिड को कट करेगी। आपको चाहिए तो ये वोल्टेज कम करके 13.5 और 13 वोल्टेज में आपको सेट कर सकता हूँ। ये आपका हिसाब से आपको चेंज कर सकता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट वोल्टेज 14 वोल्ट है। 14 वोल्ट मतलब बैटरी का एक ऑलमोस्ट 90% में आपको ये सोलर मोड पे स्विच करेगी। ये है स्टॉप एट वोल्टेज, ये 11.5 सेट किया है तो आपका बैटरी का वोल्टेज 11.5 आ गया तो आपका इन्वर्टर को सोलर मोड से ग्रिड मोड पर स्विच करेगी। अभी हमको नेक्स्ट मोड में जाता हूँ। नेक्स्ट मोड सोलर फ्लोट है, इस पर 14.6 सेट किया है, मतलब फ्लोटिंग चार्ज में आपका बैटरी को चार्ज करेगा। नेक्स्ट सेटिंग है सोलर बल्क, 14.8 सेट किया है, मतलब 14.6 से 14.8 तक आपका सोलर बल्क चार्जिंग करेगी। नेक्स्ट सेटिंग्स, ये सेटिंग्स भी आपको चेंज कर सकता हूँ आपका बैटरी के हिसाब से। सोलर बल्क वोल्टेज को चेंज करके 14.9 और 14.8 सेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सोलर एम्पियर लिमिट, 40 एम्पियर सेट किया है। अब अभी C20 बैटरी ये इन्वर्टर से कनेक्ट किया तो आपका सोलर एम्पियर को आपको लिमिट करना पड़ेगा। तो आपको ये सेटिंग्स यूज़ करके सोलर एम्पियर को लिमिट करके आपका बैटरी के हिसाब से वो एम्पियर सेट कर सकता हूँ, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। वो आपका C20 बैटरी के हिसाब से आपको सेटिंग कर सकता हूँ। ये सेटिंग्स लिथियम बैटरी के लिए यूज़ करता है। स्टॉप एट 100 AH, तो आपका बैटरी से 100 AH यूज़ करेगी, उसके बाद वो ग्रिड मोड में जाएगी। AH वाले को आपको कम करके 50 AH कर सकता हूँ। अभी 50 AH करेगा तो आपका बैटरी से 50 AH यूज़ करेगी। मान लीजिए आपका बैटरी 100 AH है, ऐसा है तो 50 AH आपका यूज़ करेगी और 50 AH आपका बैटरी में रहेगी और आपका इन्वर्टर को ग्रिड मोड में डालेगी आफ्टर 50 AH। तो आपको स्पेस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आपको लिथियम बैटरी यूज़ करना चाहिए तो ये सेटिंग्स आपका बैटरी के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। 200 AH है तो 200 AH के हिसाब से आपको ये स्टॉप एट सेटिंग्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सेटिंग्स के थ्रू हमने लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ आपको। उसके बाद आपका लिथियम बैटरी के हिसाब से आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप ये 3 सेटिंग्स आपको चेंज करेगा तो आपको लिथियम बैटरी से ये इन्वर्टर कनेक्ट कर सकता हो। ये सेटिंग से बाद आप मेनू बटन प्रेस करेगा तो EC मोड में जाएगा और आपका पूरा सेटिंग्स से हो जाएगा। If you like the video, please subscribe the channel. If you have any doubts or clarification, please mention that in the comment section. Thanks for watching my channel.